नमस्कार। आप देख रहे हैं टीटीएन 24 नेशनल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम जिस खबर की बात कर रहे हैं वो केवल एक समाचार नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के टूटते विश्वास और गरीब परिवारों के संघर्ष की दर्दनाक तस्वीर है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही घटना ने हर संवेदनशील इंसान को झकझोर दिया। बताया जा रहा है कि राजस्थान के एक अत्यंत गरीब परिवार के छात्र ने कथित रूप से नीट परीक्षा पेपर लीक की खबरों से आहत होकर आत्महत्या कर ली। परिवार के अनुसार छात्र ने लगातार 3 वर्षों तक मेहनत की। इस बार उसे अच्छे अंक आने की पूरी उम्मीद थी। पिता ने जमीन बेचकर बेटे की पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च किए। परिवार को उम्मीद था कि उनका बेटा डॉक्टर बनकर घर की गरीबी दूर करेगा, लेकिन परीक्षा प्रणाली पर उठे सवालों ने उनके परिवार का सपना छीन लिया। परिवार का कहना है कि छात्र इस बार अपने चयन को लेकर बेहद उत्साहित था, लेकिन जैसे ही परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक की चर्चाएं सामने आई, वो मानसिक रूप से टूट गया। यह घटना केवल एक परिवार का दुख नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं की पीड़ा है जो दिन रात मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इस मामले को लेकर देश भर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हैं। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पीड़ित परिवार से बातचीत की खबरें सामने आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस और तेज हो गई। दूसरी ओर सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बार बार होने वाली परीक्षा गड़बड़ियों के बावजूद कठोर पारदर्शी कार्रवाई दिखाई क्यों नहीं दे रही। छात्रों, अभिभावकों के बीच एक चिंता बढ़ती जा रही है कि यदि ये प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे तो मेहनती युवाओं का भरोसा कैसे कायम होगा। देश भर में कई छात्र संगठन इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हालांकि इस पूरे मामले में आधिकारिक जांच एजेंसी लगातार जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या देश के गरीब और मेहनतकश युवाओं के सपने की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती। भैया नमस्ते। नमस्कार भैया मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, राजस्थान की, उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हाँ भैया, बहुत गरीब फैमिली है और 3 बहनें हैं और उनका इकलौता भाई था। माँ बाप और बहुत बुरी स्थिति में है। भैया आपके आदेश अनुसार हम पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं नीट के विद्यार्थियों की, तो ये परिवार हमें मिला, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। हाँ जी। हाँ, ये पिताजी हैं, बात कर। नमस्कार, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। बोलो कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल। बोलो आप, हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड तो पेपर लीक, जब पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की है? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा जी। और फिर मतलब हो नहीं जाएगा, हो ही गया था। हो गया था। और इनके कितने भाई बहन हैं? और 3 बहनें हैं, 1 भाई है। तो बड़ा भाई है या छोटा भाई है? नहीं, भाई तो वो एक ही था। और उनकी मम्मी भी हैं? जी। भैया बात कीजिए मम्मी से, बात करिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, ये बुरी खबर सुनी हमने। घणी दुख की बात तो ये 3 भाणी 1 भाई हो बिपरी मारू सारो बोई मारू टूट गए भी क्या करेंगे। उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज उनको बता दीजिए। हाँ भैया, ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया है भैया इनको। ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया, पूरी फैमिली। पूरी जमीन बेच दी भैया। कितना लोन है? 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए? और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, जमीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया। टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीट होती है वो है, और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के। और इनका कहना है कि 650 नंबर जो हैं 720 में से उसके आ रहे थे। बहुत खुश था और पूरे परिवार से उसने बातचीत की है। और जब वो पिताजी को कह रहा है कि भाई मैं इस बार जो है सिलेक्शन मेरा पक्का है, और फिर तीसरे दिन खबर सुनते ही उसने, वो रूम किराए पे लेके रहता था अपनी बहनों के साथ, फिर उसने भैया वहाँ पे सुसाइड कर लिया। कैसे किया? ये आप बताएंगे? ये इनके चाचा हैं भैया, बताएंगे। हेलो, दूर से बोलो। नमस्कार भैया। सर मैं बोल रहा था जी, मान लो कि उन्होंने ना लोन लेके तो भाई साहब ने पढ़ाया था, उनको जमीन बेच दी
और सेंटर निकलने के बाद बता रहा कि वास्तव में अच्छा पेपर हुआ है, मेरे से बात हुई थी, अच्छा पेपर हुआ है, श्योरली सिलेक्शन है मेरा। और जैसे 15 तारीख को 11:15 बजे ये बुरी खबर हमें मिली। कोई ऊपर था, वो टीन साइड था, उसमें लगा कर ये फंदा लगाया था उन्होंने। और अगर हम कोई मदद कर सकते हैं या कुछ किया जा सकता है तो आप उनको बता दीजिए जो आए हैं जी। और मदद तो यही है अपने तो न्याय की हम वापस कभी ला सकते हैं। इसके न्याय चाहिए हमें, तो बात ये है कि जैसे